तो बेसिकली कर्म यानी हमारा एक्शन, चाहे हम अच्छा एक्शन करें या बुरा एक्शन करें, उस एक्शन के पीछे एक थॉट होता है, एक इंटेंशन होता है। ठीक है, उसी के बेसिस पे हम कहते हैं कि अच्छा है बुरा है। बट बहुत सारे एक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें कि हम अनजाने में कोई काम कर देते हैं, बट उस काम को करने के बाद हमको उसके रिजल्ट्स में मालूम पड़ता है कि उसका असर नेगेटिव हो रहा है, चाहे हम पे चाहे किसी दूसरे पर। ठीक है, जब तक हमने उसको निर्विकार भाव से देखा तब तक वो हमारे कर्मा में नहीं ऐड है। जो हमने थॉटफुली किया नेगेटिव कर्म, वो तो ऐड है, बट जब तक अंदर गिल्ट का सेंसेशन नहीं आता, हाय राम ये मैंने क्या कर दिया, हाय राम उस बेचारे को मेरे कारण परेशानी हुई, हाय राम वो मेरे कारण मर गया, हाय राम मैं इस चीज को नहीं कर पाई। द थॉट्स दैट कम विल with guilt in you, they are the ones that form your karma. They are the ones that will require a resolution in terms of balancing the energies. That is why whenever I ask people कि ये दिमाग में से निकाल दो, गिल्ट नहीं लो, तब तक आप गलत नहीं कहलाओगे। जिस छोटी सी भी चीज का आप गिल्ट ले लेते हो, इट बिकम्स योर नेगेटिव कर्म। मैम लेकिन हम जब बोलते हैं कि ये तो हमारा अनइंटेंशनल कर्मा बन गया, हमारे हाँ, थॉट नहीं थे, बट हो तो गया ना गलत किसी से, वो भी तो कर्मा ही हो गया। नहीं तो वो एडिशन कब होगा आपके कि उसको रिजॉल्व करना है। देखो, हर एक्शन हर वर्ड को हम पॉजिटिव और नेगेटिव में तोल सकते हैं। ठीक है, बट जितने हम पॉजिटिव वर्ड्स बोलते हैं उसके हिसाब से अगर हमने नेगेटिव कम बोले हैं तो कर्मा कैसे बन गया वो। बट अगर उससे हमारा कोई फीलिंग एसोसिएट हो जाता है, दैट बिकम्स अ मेमोरी। नंबर 9, फीलिंग्स आर absorbed by the light atma, and then it becomes stored in the memory. That becomes a part of the DNA that is transformed from one birth to another through the soul. So that मैम is मैं एक what. चीज पूछूं। Hmm. मैम जैसे अब आप कर्मा की बात कर रहे हो या गिल्ट की बात कर रहे हो, मतलब आई डोंट नो वेदर आई काउंट इट इन कर्मा। यू नो दैट आई हैव रियली, मतलब मैंने अपने फादर की और अपने फादर इन लॉ की दोनों की हेल्थ इश्यूज की वजह से उनकी बहुत ज्यादा केयर, बहुत ज्यादा सेवा करी है। इस भाव से नहीं कि मेरे कर्मा है, तब तो कुछ नॉलेज भी नहीं थी, बट मेरे को मन में ना एक गिल्ट है, और आई डोंट नो शायद हमेशा रहेगा। दैट गिल्ट इज दिस कि आई वाज वेरी वेरी यंग एट दैट टाइम व्हेन माय मदर एक्सपायर्ड। तो एक गिल्ट है मन में कि मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाई, लेकिन कई बार ये भी लगता है कि आई वाज वेरी स्मॉल एट दैट टाइम। तो क्या ये कर्मा गुड और बैड में काउंट होगा? Okay. Though you have that guilt, was this guilt associated with the neglect? Were you actually neglecting them? मैम आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड दैट टाइम, तो मैं आपको एक्चुअली में कहूँ तो वो ये कहते हैं ना, कुछ बच्चा बुद्धि वाली बात कह लो, कि कई बारी मम्मी जब बहुत ज्यादा बीमार होती थी, उसकी बहुत तबीयत खराब होती थी, तो वो कुछ करने को बोलती थी, तो आई यूज्ड टू जस्ट हेयर बाय, नो, सुनता नहीं, ध्यान नहीं देना, वो चीज हो गया। या कई बारी होता था कि जैसे वो लास्ट 2 मंथ हॉस्पिटल में थी, तो उस टाइम पे इस चीज का मन में था ही नहीं कि हमारे साथ क्या होने वाला है। तो अब लगता है कई बारी कि अगर वो इस टाइम पे मेरे इस एज में, या आज से 10 साल 15 साल पहले भी होती, तो शायद एटलीस्ट उनकी जो एक केयर, एक सेवा जो उनको जरूरत थी, वो शायद मैं बहुत अच्छे से कर पाती। एक ये चीज का बस मन में है, बाकी और कोई वैसे नहीं है। नहीं, ये कर्मा नहीं हुआ, ये क्योंकि आपको किसी ने उस वक्त एडवाइज नहीं किया सही तरीके से। बचपन में हमारे को, इसलिए हम कहते हैं कि दादा नानी का सहारा चाहिए होता है। उनका जो एक तरीका होता है कजोलिंग के साथ आपको थोड़ा आगे बढ़ाना, थोड़ा पीछे खींचना, दैट इज व्हाट बिल्ड्स अप आवर कर्मास
through our thought processes, belief systems. Since it was missing in your case, it is not a part of your karmic imbalance. It is a part of your own soul's journey, that you will feel that unawareness, ignorance is not bliss. Okay, not everyone can feel it. So this is a part of your journey. The lesson your soul learned from those instances was, if you are ignoring something or if you are neglecting something, it is not a blissful condition. It is just showing that you are not completely innocent, but you are not wrong. And you learned from it. You changed your stance. You understood that you had missed this part. You learned the lesson. Right? So, to avoid generating karmas in a negative way for ourselves, we should keep ourselves free from guilt. So, the first thing that we need to understand is our daily life should be free from the negative emotion of fear, guilt, greed, and एंगर. मोह ग्रीड में आ जाता है और आपका मद ईगो एंगर में आ जाता है. ठीक है ना. ये चारों चीजें जो होती हैं, ये मेनली आपके जो 4 अर्दली चक्रास होते हैं उनको हर्ट करता है. तो हम उनको जितना अवॉइड करेंगे उतने कम कर्मास हम क्रिएट करते हैं. और जो डेली के कर्मास हम क्रिएट करते हैं उसको बर्न आउट करने का बेस्ट तरीका होता है हरिओम का बोलते रहना, हरिहर का जाप करना, या ऐसा कुछ भी अपने डेली रूटीन में शामिल करना कि आपके मुंह से ये शब्द निकल जाए. राइट. अब आज हम बात करेंगे तम की. 0 ब्लैक कलर से. शून्य. शून्य ही एक्चुअल में वो चीज थी जहां से सब कुछ शुरू हुआ. यानी आपका जो यूनिवर्स निकला वो अंधकार में से जन्मा. एग्जैक्टली सेम वे में जैसा कि हम कहते हैं कि बिग बैंग थ्योरी की बात करते हैं, तो उसमें यही था कि एक खाली जगह पे एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ and the universe got birth. Okay, that black hole from which it originated, that is actually शून्य. Okay, अब जब हमें समझ में आया कि every creation rose from शून्य, so we can understand every energy to be in its neutral state has to be at the level of 0. यानी अपने शरीर में कहीं पर भी एनर्जी को हमको न्यूट्रल स्टेट में, बैलेंस्ड स्टेट में लाना होता है तो हमको शून्य की तरफ जाना पड़ता है ना. जो लोग पैसे की दौड़ में बहुत आगे निकल जाते हैं तो हम लोग उनके शरीर में हमेशा ये पाते हैं कि बीमारियां जन्म लेती हैं. चाहे उनको बाकी वेल्थ में कोई परेशानी नहीं हो, बट शारीरिक रूप से वो हमेशा परेशान होते हैं. वाई? बिकॉज इस दौड़ में दे आर इग्नोरिंग द मेन बैलेंस स्टेट्स of each color, of each element. They are increasing one element, they are creating a deficit of another. एक को बढ़ा रहे हैं, दूसरे को घटाते जा रहे हैं. तो ये इम्बैलेंस उनको शून्य से दूर ले जाता है. और हम शून्य से जितना दूर जाएंगे उतना हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं. किसी भी बॉडी पार्ट को
वापस उसके ओरिजिनल स्टेट पर लेकर आना होता है तो हम जीरो का यूज करते हैं, जीरो इन ब्लैक। ओके, चाहे फिर वो आपका सिंपली किडनी में से फियर को निकालना हो, यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन को हील करना हो, स्टमक के इन्फेक्शन को हील करना हो, थ्रोट के इन्फेक्शन को हील करना हो, जहां जिसका जॉइंट है, आयुर्वेदिक जॉइंट जो हमने पढ़े हैं, वहां पे आपको जीरो इन ब्लैक लिख देना है। जिनमें एंजाइटी फियर बहुत ज्यादा होती है, किडनी पे आप लिखेंगे। जिनको यूटीआई बार बार हो रहा है, यूरिनरी ब्लैडर और किडनी दोनों पे आप जीरो लिखेंगे। ओके, यहाँ पे भी जीरो और यहाँ पे भी जीरो। राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर के अपर जॉइंट एंड थर्ड जॉइंट, यूरिनरी ब्लैडर का जॉइंट ऊपर वाला, नीचे वाला किडनी का जॉइंट। स्टमक इन्फेक्शन है, पेट में कीड़े हैं, स्टमक के जॉइंट पर यानी रिंग फिंगर का फर्स्ट जॉइंट प्लस सेंटर ऑफ द पाम बड़ा सा जीरो। और अगर ज्यादा कंडीशन खराब है तो नीचे जो हमारा स्टमक का रिफ्लेक्स है, सुजोग का, वहां पे भी जीरो। ओके, क्रॉनिक डिजीजेस, किडनी फेलियर हो रहा है, सेम प्रोसेस, किडनी रिफ्लेक्स पर और पीछे हमारे हाथ के पीछे जो दोनों किडनी पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, इस वाले पे भी, इस वाले पे भी। डायबिटीज है, पैनक्रियास का पॉइंट जो लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर मिडिल जॉइंट पर है, साथ ही साथ पैनक्रियास का ये पॉइंट सुजोग में स्टमक के पॉइंट के साथ मैच करता है। तो नीचे पाम में स्टमक रिफ्लेक्स पे जहां पे सुजोग का आता है वहां पे भी जीरो। नींद नहीं आ रही, इंसोम्निया, स्ट्रेस के कारण नींद नहीं आ रही, थंब, राइट थंब के नेल के नीचे ब्लैक कलर से जीरो। कहीं से भी नेगेटिव एनर्जी को हटाना है, पेपर पे जीरो लिखा, वहां चिपका दिया। अब जीरो जब हमने बात की थी तो जीरो को हमने पाया था थंब पर। कहाँ के थंब पर? राइट हैंड के थंब पर। राइट हैंड के थंब पर ये जो फर्स्ट जॉइंट है, ये काहे का होता है? जो हमने 46 नंबर की स्लाइड पढ़ी थी, फर्स्ट नंबर का जॉइंट, ये नेवल एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जब मैं उसको हटा देती हूँ तब मुझे लिखना होता है। और जो सेकंड जॉइंट होता है, ये सेकंड वाला, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। ठीक है, एग्जैक्टली यही दोनों चीजें आती हैं हमारे रूट चक्रा में। ओके, और नेवल, नेवल भी हम थंब के फर्स्ट जॉइंट पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जितने भी ऑर्गन्स नेवल के नीचे वाले रीजन के हैं वो सारे हम कहते हैं रूट चक्रा के ऑर्गन्स हैं, राइट। और रूट चक्रा हमारे जीवन में किस चीज के लिए जिम्मेदार होता है? स्टेबिलिटी।
है ना। इनसिक्योरिटी जिसमें होगी उसका रूट चक्र वीक होगा। इनसिक्योरिटी जब नहीं होती है तो हम सर्वाइवल मोड से बाहर आके थ्राइव करते हैं, हम लाइफ को एंजॉय करते हैं। पर जब तक इनसिक्योरिटी होती है तब तक हमारे दिमाग में थॉट्स नेगेटिव वे में चलते हैं, तब तक हम हर चीज में डाउट में रहते हैं। कैसा डाउट? ये अच्छा होगा कि नहीं होगा, अगर मैं नहीं कर पाई तो, अगर ऐसा हो गया तो। और ये सब चीजें आपके यहाँ हमने स्पाइन की बात की थी ना, ये सब चीजें कौन सी स्पाइन के पार्ट में आ रही हैं? लंबार स्पाइन के। लंबार स्पाइन होता ही बेसिकली हमारे रूट चक्रा से रिलेटेड है ना। ये हमारी स्पाइन का लंबार रीजन, और यहाँ पे आपका पूरा का पूरा बैक एक। अगर आप अभी भी आपकी दोनों हथेलियां ऐसे करके मारोगे एक दूसरे के ऊपर, आपको पेन अगर यहाँ फील हो रहा है तो बेसिकली आपके अंदर इनसिक्योरिटी है। टुडे इन द मॉर्निंग आई जस्ट स्टार्टेड डूइंग इट। आई वॉजंट वेरी श्योर कि मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, बट एक्चुअली आई एम participating or investing in something right now. So that fear, if anything negative happens, और मैं जैसे ही मार रही थी तो मुझे इतना दर्द था इस एरिया में, आई कांट एक्सप्लेन इट। और अब बिल्कुल भी नहीं। तो जहां हमारे अंदर दर्द इस जगह में फील या एहसास होने लग जाए, हमारे रिफ्लेक्स पॉइंट्स पे भी, तो आप समझ जाइए कि आपके अंदर एक इमोशनल इनसिक्योरिटी, फियर, एंजाइटी बढ़ती जा रही। और जब ये बढ़ती है तो हमारा लंबार रीजन वीक होता है, राइट। तो हमको क्या करना है? ब्लैक कलर ऑन दोस पार्ट्स, राइट, यानी 0 इन ब्लैक। माइंड की अनवांटेड वरीज को खत्म करने का दूसरा तरीका, अगर हम वहां नहीं लगा रहे तो राइट थंब के और लेफ्ट थंब के भी नेल के नीचे 0 इन ब्लैक। ओके। जब हमने स्टमक इन्फेक्शन की बात की थी तो हमने कहा था स्टमक के रिफ्लेक्स पे आप 0 लिख लीजिए, पर उसके साथ में आपको इंडेक्स फिंगर, आपकी लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर के थर्ड फैलेंज पे 3, ठीक है, स्काई ब्लू से 3। और आपने अगर यहाँ पे ब्लैक से 0 लिखा है नीचे स्टमक के रिफ्लेक्स पर, तो ऊपर आप लिखेंगे आपके जो आयुर्वेदिक रिफ्लेक्स है वहां पे आप येलो से 4 लिख देंगे, ठीक है। और अगर उल्टा किया है, यहाँ पे ना लिख के अगर आपने यहाँ पे 0 नहीं लिखा है वहां 0 लिखा है, तो 0 स्टमक रिफ्लेक्स सुजोग के हिसाब से, वहां पे आप 4 लिख देंगे इन येलो कलर। क्योंकि हमको जब स्टमक को इन्फेक्शन से हील करना होता है, वाटर को रिड्यूस करना होता है, ठीक है, ताकि एसिड एनवायरनमेंट बने, बैक्टीरिया को खत्म करे। जब हमें थ्रोट को इन्फेक्शन से हील करना है तो हमने क्या कहा था?
थ्रोट के रिफ्लेक्स पर 0। थ्रोट का रिफ्लेक्स यानी ये, ओके। दोनों थंब के सेकंड पैरिंग्स प्लस इन्फेक्शन को वहां से हील करना है तो जगह बनानी पड़ेगी ताकि वो निकले वहां से। तो क्या होती है जगह बनाना, यानी पर्पल का 1 आकाश। कहाँ पे देंगे? लार्ज इंटेस्टाइन पे या आकाश की उंगली पे। बेसिकली हमको आकाश को बढ़ाना है, ठीक है। इसके साथ ही साथ पानी कम करना पड़ेगा। पानी जितना ज्यादा रहेगा कफ उतना ज्यादा घूमता रहेगा, है ना। हमको पर मुंह में पानी कम नहीं करना है। पानी कहाँ पे कम करना है? यूरिनरी ब्लैडर में। ओके, क्योंकि हमारी प्यास बढ़ रही है, हम बार बार पानी पी रहे हैं, और अगर हम उतना ही सारा निकाल देंगे तो हमारे कफ को वो रिलीज नहीं होने देगा। तो हम रिलीज का सिस्टम थोड़ा सा स्लो करके उसको वहां से रिलीज में हेल्प करेंगे। पैनक्रिएटाइटिस है यानी आपको पैनक्रियाज में इंफेक्शन हो रहा है। पैनक्रियाज का जॉइंट कहाँ है? ये। साथ ही साथ यहाँ पे भी स्टमक के जॉइंट के साथ ही पैनक्रियाज का जॉइंट वो होता है सुजोग। तो यहाँ पे हम इन्फेक्शन को हील करके अर्थ को लेकर आए, ओके। इनफर्टिलिटी इश्यूज है। somebody is speaking। जरूरत ही नहीं पड़ी थी। बार बार हो रहा है तो फिर लेनी चाहिए। ओके, फर्टिलिटी के इश्यूज। फर्टिलिटी के इश्यूज में आपको रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव ओवरीज, टेस्टिकल्स, रिप्रोडक्टिव होल, और साथ ही साथ ना इसमें पिक्चर में नीचे तक नहीं है। ओके, नहीं ये नहीं जाएगा ना, इतनी बड़ी पिक्चर है वो। ये तो 4 जगह तो ये होगी, ये आपको याद रखनी है। और हम क्या स्लाइड नंबर मेरे से जाने क्यों भूल जा रहा है बार बार। मैं आपको यिन वाले साइड पे लिखना है दोनों हाथों में, सिर्फ मैं यिन में बता रही हूँ आपको, ठीक है। ये कोना होता है, अरे यार, ऐसे ही राइट हैंड पे भी यिन साइड पर ये जो दोनों हिस्से होते हैं इधर और इधर साइड्स में, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के हिस्से होते हैं सुजोग के हिसाब से। तो वहां पे भी हमको जीरोस डालना है। कोई भी इनफर्टिलिटी इशू हो, चाहे मेल में हो चाहे फीमेल में हो। किडनी में इन्फेक्शन है,
किडनी पे 0। ये जो एनस वाला पॉइंट होता है ना सुजोग का, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में, वहां दोनों जगह 0। और हीट बढ़ानी है कहाँ पे? स्टमक के पॉइंट पर, क्योंकि वहां पे पैनक्रियास, स्प्लीन और स्टमक तीनों के पॉइंट्स होते हैं। साथ ही साथ पीछे के हिस्से में जो किडनी के पॉइंट्स हैं, यांग साइड पर, दोनों हाथों में, वहां पे भी आपको 0 लिखना है। ब्लड में इन्फेक्शन है, ब्लड का जॉइंट, प्लाज्मा का जॉइंट, आपका, हाँ यही है ना, फर्स्ट फिंगर का सेकंड जॉइंट जो कि मसल्स और स्किन का है, स्प्लीन का जॉइंट, और सुजोग का लिवर, सब जगह 0 आएगा। इसके बाद, सॉरी ये मैं स्किन इन्फेक्शन का बता रही हूँ, तो बोल में ब्लड इन्फेक्शन रही थी, सॉरी। ये स्किन इन्फेक्शन के लिए है, पर उसमें ब्लड की क्लियरिंग होगी। इसके साथ पाम पर 1, ताकि स्किन की सॉफ्टनेस, सपलनेस बनी रहे। ओके। सिर्फ ब्लड इन्फेक्शन को अगर हमको हील करना है तो ये दोनों पॉइंट्स तो वही रहेंगे, पर स्प्लीन पर हमको अर्थ एलिमेंट को बढ़ाना पड़ेगा। और बोन मैरो में हीट, थायराइड, थायराइड का जॉइंट, बोन मैरो का जॉइंट, दोनों एक ही है। वहां आप अग्नि तत्व बढ़ देंगे ताकि वो इंस्टिगेट करे चेंज को। ओके। स्काल्प का इन्फेक्शन, यानी आपके सिर में इन्फेक्शंस हैं, तो ये जीरोस तो वही रहेंगे क्योंकि ये स्किन के जॉइंट्स पे हैं। प्लस एक 0 इस थंब पे, और एक इस पे। और हमें किडनी में पानी कम करना पड़ेगा, यानी येलो 4, और लिवर में हीट देनी पड़ेगी। जिन लोगों को डैंड्रफ, जिन लोगों को मोटा मोटा जम जाता है स्किन पर, सिर की, जेनाइटल इन्फेक्शंस, जैसे मैंने पहले बताया था टेस्टिस और ओवरीज वाला, एग्जैक्टली वही का वही इनफर्टिलिटी इश्यूज वाला। प्लस यहां पर, यानी वहां हमने क्या दिया था, दोनों मिडिल फिंगर पे 0, यहां और यहां 0 दिया था।
हमने फिर दोनों यहाँ नीचे रिस्ट पे जीरोस दिए थे, और थंब में हमने नीचे दिया था यहाँ पे, अब हम ऊपर वाले उसमें देंगे। प्लस अलोंग विद दैट अब हम एनस पे जीरो देंगे, क्योंकि एनस के ही वहां पे रिप्रोडक्टिव ओपनिंग आपके सुजोग के हिसाब से होती है। तो जेनाइटल इन्फेक्शंस हर पॉइंट पर जहां पे भी हो उनको हम ट्रीट कर सकते हैं। हार्ट का इशू आ रहा है, हार्ट के पॉइंट पर, हार्ट का पॉइंट 2 नंबर वाली फिंगर, वायु वाली फिंगर, वहां दिया आपने जीरो, पाम पे दिया जीरो, 3 आपने दिया लिवर पे, क्योंकि हार्ट पे, ओ ये ब्लैक से ही हो गया, हार्ट पे एनर्जीज तब जाती हैं जब लिवर ऑप्टिमम काम कर रहा होगा, तब वायु वहां पे सही तरीके से काम कर पाएगी। ओके, अलोंग विद दैट किडनी पे येलो फोर एंड आकाश। ओके, सेकंड जॉइंट से सेकंड पैलेंस तक बड़ा सा एक 1, क्योंकि सेकंड जॉइंट जो होता है वो बेसिकली आपका, अगर हम सुजोग के सेंस में देखेंगे, तो ये जो है सेकंड पैलेंस थंब का, वो आपका हार्ट के रीजन में आ जाता है। दिमाग बहुत ज्यादा दौड़ रहा है, टू ओवरकम द रेस्टलेस माइंड, कहाँ कहाँ जीरो, कॉन्शियस माइंड पे जीरो, सब कॉन्शियस माइंड पे जीरो, पाम पे जीरो, प्लस पिंक कलर से 8 थम्स के फर्स्ट फैलिंग्स पर, दोनों एक्सटर्नल हेड, इवल आई जीरो, मोबाइल के स्क्रीन पर, वॉलपेपर पर, तकिए के नीचे, टेंशन बहुत ज्यादा है यांग साइड पर, दोनों थम्स पे, नेल्स के नीचे जीरो, आकाश की फिंगर, राइट हैंड की लिटिल फिंगर, उसके यांग ब्रेन पर 1, आकाश तत्व टोन करेंगे, 1 इन वायलेट, मिडिल फिंगर राइट हैंड की, किसकी फिंगर होती है, 8 की, तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे मन तत्व को टोन करेंगे, नहीं सीडेट करेंगे, पिंक कलर से 8 देंगे। ठीक है, हमने पहले क्या किया, थम्स पे जीरो बनाए दोनों, यांग साइड पे नेल के नीचे, आकाश तत्व के
फिंगर पे जाके नेल के नीचे 1 लिखा, मन तत्व की फिंगर पे जाके 8 लिखा पिंक कलर से सीडेट करने के लिए थॉट्स को। और फिर जो दिशा तत्व की उंगली है लेफ्ट हैंड की,